प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एडीजी के नेतृत्व में पुरुष व महिला प्रशिक्षुओं ने रामगढ़ताल पर चलाया विशेष सफाई अभियान। सिविल सर्विसेज, जेई, नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आगामी 16 फरवरी को मुख्यमंत्री करेंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत। वृक्षारोपण कर एसपी सिटी ने दिया पर्यावरण प्रेम का संदेश। कहा, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए करना होगा वृक्षारोपण। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ संपन्न हुई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तैयारी बैठक। कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। क्षेत्रीय अधिकारी कोतवाली ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहर के युवाओं ने पूरे जोशो खरोश के साथ कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। भारतीय हिंदू एकता संघ के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा शहीदों को कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। स्कूली बच्चों ने मनाया मातृ पितृ दिवस। कहा, पाश्चात्य शैली नहीं, भारतीय संस्कृति है सर्वोपरि। और यूथ डेवलपर्स ग्रुप के सदस्यों ने पुलवामा की दूसरी बरसी पर शहीदों को किया नमन। नवागत एडीजी अखिल कुमार के नेतृत्व में महिला व पुरुष प्रशिक्षुओं द्वारा रामगढ़ताल और नौका विहार पर विशेष सफाई अभियान चलाकर आमजन को यह संदेश देने का कार्य किया गया कि आम लोग कूड़े कचरे को खुले में ना फेंकें, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण से पूरी तरह बचा जा सके। इस दौरान आईजी राजेश मोदक, एसपी सिटी सोनम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसीलिए इमरान परेशान था। उधर नहीं जाना है, वापस होइए। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बड़े बृहद तौर से किया गया। और ये जल जो है, जल जीवन मिशन भी चल रहा है। जल ही जीवन है। क्योंकि मैं जल संसाधन मंत्रालय से भी आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि जल की क्या महत्ता है। और ये ताल जो है गोरखपुर की शान है। और इतने अच्छे ढंग से इतना बड़ा ताल मैंने नहीं देखा अपने जीवन में, एक शहर के बीचों बीच। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी शक्ति से, नारी शक्ति, जल जीवन और स्वच्छ भारत मिशन, इन तीनों को सदुपयोग करते हुए पुलिस इस माध्यम से जनता से संवाद करे। और जनता के बीच में आपका काम, हमारा काम सिर्फ नहीं कि लॉ इन्फोर्सर्स की तरह काम करना। हम एक मैसेंजर के रूप में काम कर सकते हैं, जहां जनता हमें देखती है, हमको आइडियल के रूप में देखती है, और उसके अंदर हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। इधर इधर एक भाई
सामने खड़ा करें। आप लोग रेडी हैं रिपोर्टर? यस सर। डाउन। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, शुरुआत हमने की है आज गोरखपुर में। 2-3 जो मिशन है उनको एक साथ से इंटीग्रेटेड वे में आगे बढ़ाने का। सबसे बड़ी ज़रूरी है कि पुलिस और जनता के बीच में संवाद बढ़े, उसलिए ज़रूरी है कि पुलिस सिविक एक्शंस भी साथ में करे। और इसी के क्रम में हम लोग एक शुरुआत करने वाले हैं। मैं मैसेज देना चाह रहा हूं अपने फोर्स को कि हम लोग श्रमदान का कार्यक्रम आयोजन करें जहां हम सिविक एक्शंस को साथ में लें। आज जो हमने मिशन किया है, जो गोरखपुर की ये जो रामगढ़ ताल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ताल है यहाँ का। यहाँ की जो वाटर बॉडीज़ है हमारी, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, जिसको राज्य सरकार बहुत ही प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। और जो स्वच्छ भारत मिशन है, उस दोनों मिशन को इंटीग्रेट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके हमारे जिनके लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम इंटीग्रेट किए हैं इन दिनों में। सिविक एक्शन पुलिस का है, नारी शक्ति, और इस कार्य में हमने नारी शक्ति का प्रयोग किया। आपने देखा होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग रिक्रूट्स हैं, हमारी महिला जो आरक्षी हैं, उनकी पूरा दल यहाँ उपलब्ध है। और नारी शक्ति और जल शक्ति को हम मिलाकर इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। और इससे हम ये आह्वान कर रहे हैं, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम जनरेट करना चाह रहे हैं। गोरखपुर की जनता में अभी आ रहा था और हमने देखा कि रास्ते में डस्टबिन्स लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग चीज़ों को खा रहे हैं, रैप्स कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉलीथीन, खाने पीने के रैप्स, आपको पान पराग के टुकड़े, ये उठा के फेंके। आपने भी देखा होगा चारों तरफ फैला हुआ है। तो हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो गोरखपुर के जनता के साथ करना चाहते हैं कि वो आएँ और इस मुहिम में जुड़ें। आपका शहर है, हमें अपना शहर स्वयं स्वच्छ रखना है, अपनी वाटर बॉडीज़ को स्वयं सुरक्षा रखना है। जल है तो जीवन है। अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो हमारी आगे वाली जीवन और हमारे आगे वाला जो जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इसका उद्धार हुआ है, उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विसेज, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस में ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के प्रतिभावान, मेधावी व लगनशील विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी कराने के संबंध में परीक्षा प्रतियोगियों के मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, सैन्य सेवा, रेलवे के अधिकारियों एवं नवागत बैंक प्रोबेशनरी अधिकारियों द्वारा परीक्षा प्रतिभागियों को प्रेरित किए जाने तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। यह जानकारी कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान मंडलायुक्त जयंत नर्लेकर ने दी। पूरा देश वजह से जूझ रहा था और उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं जो कोटा में थे, दिल्ली में थे, बेंगलोर में थे और स्पेशली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन छात्रों को जब उनकी घर वापसी हुई और उनको जो वहाँ पर दिक्कतें हो रही थी, उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने अपने छात्रों को वापस लाने के लिए पहल की थी और उनको सुव्यवस्थित तरीके से वापस लाया गया। और उस समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हो गए थे कि हमें कुछ ऐसी संरचना, ऐसा मॉडल प्लेस करना है जिसमें इन छात्रों को इनके घर के पास के जनपद में ही या तो इनके जनपद में या इनके आसपास के जनपद में ही हम इनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर सकें और यहाँ से उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट सर्विसेज में प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसमें और बढ़ सके। और इस हेतु तब से ये काम चल रहा था और अब इसका कल जब शुभारंभ होना है तो कई चीज़ें इसमें मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के नाम से ये जो स्कीम है इसके कई कंपोनेंट होंगे। नंबर 1, प्रतियोगी परीक्षाओं में सिविल सर्विसेज जिससे आईएएस, आईपीएस और अन्य जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं वो आती हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो ऑल इंडिया सर्विस का ही पार्ट है वो आएगी। इसके अलावा आर्म फोर्सेस की सर्विसेज जो एनडीए और सीडीएस है वो आएगी और इस तरह बैंकिंग सर्विसेज और हम और भी सर्विसेज को इसमें जोड़ेंगे।
इसका कैसे हम इसका पाठदान होगा, अध्यापन कैसे होगा, उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक स्मार्ट क्लासेस होंगी जिसमें कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन में उनका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग हुई है और उस स्क्रीनिंग से क्लियर किए हुए जो छात्र छात्राएँ हैं उनको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उनको हम सहयोग करेंगे डिफरेंट सर्विसेज की तैयारी में। गोरखपुर मंडल मुख्यालय गोरखपुर में बहुत सारे अधिकारी हमारे IAS, IPS और फॉरेस्ट सर्विस के हैं, जिसमें नवागत अधिकारीगण भी हैं, प्रोबेशनर भी हैं। और हम एक पैनल बनाएंगे जो डिफरेंट सर्विसेज की स्कीम क्या है, डिफरेंट सर्विसेज का पैटर्न क्या होता है, उनका प्रमोशन होकर वो कहाँ तक जाते हैं, स्केल सिस्टम क्या है, उनकी जो परीक्षा है उसका प्रारूप क्या है, उसकी संरचना क्या है। और इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय और MMTU से हमने सब्जेक्ट के भी पैनल एक्सपर्ट्स के बनाए हैं, जिससे कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी हम इन प्रतिभागियों की करा सकें। इसके साथ साथ गोरखपुर जनपद में ये कार्य पहले से जिलाधिकारी गोरखपुर और उनकी टीम कर रही थी और उसमें स्टडी सेंटर, कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको उनके घर में मेरिटोरियस है बट घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है किसी वजह से, और हम प्रयास करेंगे कि एक स्टडी सेंटर हो जहाँ पर पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर अवेलेबल हो, वो अपनी किताब लाके वहाँ पर पढ़ सकें। और इसके साथ साथ एक पुस्तकालय की भी पहल की गई है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो वहाँ पर उपस्थित अवेलेबल रहेंगी और उनका भी ज्ञानार्जन हमारे विद्यार्थी और प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिभागी हैं वो कर पाएंगे। जनपद पुलिस ने वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार के नेतृत्व में मोहद्दीपुर स्थित विंध्यवासिनी पार्क में वृक्षारोपण कर आमजन से पर्यावरण प्रेम करने का संदेश दिया। वहीं आमजन से यह अपील किया कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। इस दौरान एंटी रोमियो प्रभारी दिनेश तिवारी, चौकी प्रभारी मोहद्दीपुर अरविंद सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अरविंद साहब इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया। जी अवसर पे जो है हमारी जो एंटी रोमियो टीम है उसमें 7 लोग कर्मचारी हैं, 3 महिला कर्मचारी भी उसका कार्य करते हैं। यहाँ बी पार्क में हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है अवेयरनेस जनरेशन के लिए। इस त्यौहार को सब लोग मिल के मनाएँ और बिल्कुल कोई भी इसमें कोई समस्या क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर बैठते भी हैं तो शालीनता और भद्रता जो है जो हमारी भारतीय परंपरा है उसका पालन होना है। बाकी क्योंकि प्रेम का त्यौहार है, हम सबको ये मनाना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट साथ में हमें अपने सभ्यता का, अपने जो संस्कृति है उसका भी ध्यान रखना है। उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है। बाकी अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई गई हैं पूरे शहर क्षेत्र में, जहाँ जहाँ रामगढ़ ताल हो गए, मॉलों के पास और पार्कों में, ताकि कोई भी इस अवसर पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट ना करे और सब लोग अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों व प्रतिभावान मेधावी छात्रों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि चयनित बच्चों से मुख्यमंत्री वार्ता कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, CDO इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग 2 प्रोफेसर और 1 आप MMTU के भी जोड़ेंगे। आप और आपका पैनल बैठेगा एक अलग जगह, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी जब खुलेगा तो जब हमारा गोरखपुर का नाम आएगा तो हमें इंटरेक्ट करना है। एक प्रश्न ऑलरेडी वो है, वो CDO साहब आपको बता देंगे। बाकी जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे वो आप उनको
आराम से विनम्रता के साथ नमस्कार करके आप उनको बता दीजिए, ठीक है। वो आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, क्यों, कौन सी परीक्षा, आप पांचों सिविल सर्विसेज के लिए, तो क्यों सिविल सर्विस के प्रति एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि हाँ, हमारे सूबे के मुखिया ये भी सोचते हैं कि बच्चे को प्रतियोगी परीक्षा में जाने में क्या दिक्कत होती है। इन दो चीज़ों का जरूर आप ध्यान रखें। और मोर से इंटरेक्ट करेंगे तो फैकल्टी में कौन आप रहेंगे? मैं रहूँगा और हिमांशु जी रहेंगे। हिमांशु जी रहेंगे, वो हिस्ट्री से हो जाएंगे, ये 5 स्टूडेंट हो जाएंगे 9। सर एक प्रोफेशनल के लिए कहा था, तो उसमें सर आप बता दीजिए कुलदीप को करना है कि राहुल भाटी या फिर कुलदीप कहाँ प्रोफेशनल है? कुलदीप तो एक लिस्ट नाम का लीजिए, सीएमओ भी जाएगी, सीएमओ में जाएगी 3 नाम यहाँ से और इनके 5 नाम और राहुल भाटी का नाम दे दीजिए और राहुल को बता दीजिए। और राहुल को 5 छात्र, वैसे मैं 5 का पैनल मांगा था, थोड़ा बड़ा दे देंगे 5 का, तो मगर ये रहेंगे तो ज़्यादा रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम कौन बात, आप 9-10 जो भी है, लेकिन ये डीडी साहब चिट्ठी बना के मुझे इनको सीधे है ना सर है 3 बजे वो ट्रायल भी है ना? हाँ सर, आज 3 बजे ट्रायल है सर। अभी एनआईसी की टीम जो है वहाँ लगी होगी इस समय। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने पिछले दिनों हुई मंदिर में चोरी की घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से चोरी किए गए चांदी के बर्तन व नकदी को भी बरामद किया है। आओ यार, इस लाइन में क्या करे जगह ना रहला। अरे छोटा सा आम का गोली मत ना, तो मत सर मत बुलाइए। आओ आओ राम सिंह आओ। अच्छा आपका तो वहाँ 12वां कुर्सी लगा कहा कि जिस पे एक बार कराए थे। प्रोग्राम में रखते हैं, लेकिन हमने कहा भाई लोगों को बुला लो, आप लोगों को चलो। हाँ और क्या, वैलेंटाइन डे पे आपकी मोहब्बत न मिले बेकार है। महिला के बारे में बहुत 20 आदमी बैठ गए हैं। हाँ भाई बहुत बड़ा बनवाया है। नमस्कार होता। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। और इसके पहले 21 जनवरी को और उसी महीने में रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में और कोतवाली क्षेत्र में 2 मंदिरों में मुकुट और कटोरी, चांदी की कटोरी की चोरी हुई थी। और सीसीटीवी फुटेज में चोर का फोटोग्राफ्स भी आया था और उसी आधार पर पहचान पुलिस ने किया और 24 घंटे के ही अंदर ब्रिजमनगंज जनपद महाराजगंज निवासी संतोष वर्मा को चोरी की कटोरी व अन्य घटनाओं से संबंधित चोरी के बेचे गए सामानों के पैसा व जहां बिक्री किया था उस शराब को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सर कितनी गिरफ्तारी हुई है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है,
एक खरीदने वाला है और एक चोरी करने वाला है। कितने मामले अभी तक कर चुका है? इसके पहले ब्रिजमनगंज से मंदिर में ही चोरी करने के मामले में जेल जा चुका है, ब्रिजमनगंज जनपद महाराजगंज से, और लगभग 1 वर्ष तक ये जेल में भी रहा है। और ये पुनः उसी घटना कारित किया है उसी प्रकार से, और इसे 24 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज में आए फोटोग्राफ्स के आधार पर पहचान करा करके गिरफ्तार किया गया। ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में पुलवामा शहीदों के सम्मान में शांति मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। पेंशन विहीन कर्मियों द्वारा चेतना तिराहे पर सभा एवं गोलघर में शांति मार्च करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कर्मचारी शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का अपमान नहीं। निरंकुश सरकार है, रोकना पड़ेगा और हमारी पुरानी पेंशन को हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि एक प्रधानमंत्री सरकार कहती है कि किसानों से पुरानी पेंशन का क्या लेना देना है। क्या वो नहीं समझती है सरकार? वो नहीं समझती है कि सरकार की किसान ही देश को चलाते हैं, और किसान का बेटा ही जाकर के देश की सीमा पर शहीद हो रहा है। वह अन्न भी पैदा करते हैं और उनका बेटा जाकर शहीद होता है। कितने सांसद, कितने प्रधानमंत्री, राजपद और IAS ऑफिसर्स, कितने लोग हैं जो सेना पर अपने बेटों को सैनिक बनने के लिए भेजते हैं देश की रक्षा के लिए। स्वाभाविक है कि किसान का अगर बेटा है, वीर शहीदों का अपमान, वीर शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का। लेकिन इसके बाद भी वह अपने बेटे को, और जितने किसान मजदूर हैं उन्हीं के बेटे हैं सेना में और सिपाही और इस तरह के लोग। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया, शहीदों के श्रद्धांजलि के अवसर पे हम लोग आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। 2019 में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, CRPF के जवान शहीद हो गए थे आतंकी हमले में, और पूरा देश मर्माहत हुआ था। लेकिन हम सब ये भूल जा रहे हैं कि ये पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, इनको रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि उनके परिवार मरने के बाद उनके परिवारजन को भी पेंशन नहीं मिल रही है। एक पैकेज भले उनको दे दिया गया है, लेकिन मंथली कोई स्कीम उनके लिए नहीं है। तो हमारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, चाहे CRPF के हुए, चाहे BSF हुए, इन सबको सेना की तरह से ही पुरानी पेंशन दी जाए। जहां पूरे विश्व में 14 फरवरी के दिन पर युवा युगल प्रेमी एक दूसरे को बधाई संदेश, तोहफे और लाल गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो वहीं एक दूसरे की सलामती के साथ प्यार की लंबी दुआएं भी मांगते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर देखने को मिला, जहां लाल गुलाब के खरीदार पूरे जोश खरोश के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए आतुर दिखे। प्रेमी युगलों ने जमकर लाल गुलाब बुके और कार्ड्स की खरीदारी कर तोहफे के रूप में प्रेमी ने एक दूसरे को दिया और प्यार का इजहार किया। इस दौरान सिटी वन ने युवाओं से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी बातों को रखा। 14 फरवरी के दिन को इजहार मोहब्बत के रूप में जाना जाता है। पूरे विश्व में आज युवा वर्ग इसे विशेष रूप से मनाता है। हमारे साथ भी कुछ युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस नज़रिए से आज के दिन को देखते हैं। जी सर, ये वैलेंटाइन डे तो देखा जाए एक तरह से बहुत ही अच्छा और शुभ दिन माना जाएगा, क्योंकि हम जो प्रेमी युगल हैं उनके लिए तो बहुत, क्योंकि अब इस भीड़ भाड़ और इस ईर्ष्या भरी ज़िंदगी के लिए लोग जलते रहते हैं एक दूसरे से, और हम एक टाइम निकाल के अपने इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा ये दिन लगता है, और अपने साथ ये दिन काफ़ी, आज तो गोरखपुर का दिन है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ सारे। सर, हम ये जानना चाहेंगे किस तरीके का लोग गिफ्ट देते हैं, क्या खरीदते हैं आपको? जी सर, जैसे कि ये तो पूरा वीक ही हम लोग का पूरा चलता है। ये बोलते हैं पूरा लवर वीक है ये, तो उसमें टैडी देना होता है। तो अभी तो मैं टैडी दिया और साथ में एक रोज़ दिया, और साथ में अभी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं बस।
युवाओं को कि मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग वैलेंटाइन डे को मनाती हैं, क्या देखती हैं, इसमें क्या खासियत होती है? ये प्यार का ये वीक चलता है। इसमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है लवर के साथ। क्या लगता है मैडम, जो लवर होते हैं अगर साल भर में नहीं, केवल एक ही खास दिन होता है उनके लिए? नहीं, उनके लिए तो हमेशा रहता है। ये तो वीक बनाया गया है कि सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने लवर के साथ। किस तरीके का तोहफा देती हैं अपने प्यार को, क्या कहती हैं, क्या ब्लेसेस मांगती हैं? दुआ तो यही होता है कि वो अपने लाइफ में सक्सेस रहे, खुश रहे, और क्या। तो इस तरीके से जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं एक विश देता है आज के दिन अपने प्यार को कि हमारा जो प्यार है वो लंबे समय तक चले, मजबूत रहे और जो सभ्यता है वो सभ्यता से जुड़ा हुआ रहे। सिटी वन के लिए सहयोगी रुपेश कुमार के साथ निखिलेश प्रताप सिंह। भारतीय हिंदू एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत तिवारी एवं उपाध्यक्ष रोशन सिंह के नेतृत्व में पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को नमन करने के लिए चेतना तिराहे पर इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान अखिलेश प्रताप सिंह, श्रीचंद, राष्ट्रीय खिलाड़ी विनीत सिंह, दुर्गेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय हिंदू एकता संघ ऑफर जाओ। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोशन सिंह ने बताया, कार्यक्रम का ये उद्देश्य था कि आजकल के युवा पीढ़ी जो कि हर देश की सेवा ना करके वो गलत रास्तों पे पड़ रहा है। आज हमारे 46 सैनिक भाइयों ने अपने रक्षा करते करते जान गंवाया और आजकल के युवा पीढ़ी वैलेंटाइंस डे के चक्कर में पड़ा हुआ है, गलत संगत के चक्कर में पड़ा हुआ है। हम ये एक माध्यम देना चाहते हैं इस 14 तारीख को कैंडल जला के कि हमारे युवा पीढ़ी, सभी युवा पीढ़ी जो वैलेंटाइंस डे ना मना के आज के डेट में शहीद दिवस मनाए और ब्लैक डे पे जाना जाए। कालिंदी पब्लिक स्कूल में 14 फरवरी के दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है। ऐसे में युवाओं को अपने माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करने और वैलेंटाइन डे रूपी पाश्चात्य शैली से युवाओं को अध्यात्म की तरफ मोड़ने का कार्य किया जाता है। स्कूलों के बच्चों द्वारा अपने माता पिता को देवता की तरह ही पूरे श्रद्धा पूर्ण भाव से पूजा पाठ कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस भावुक पल में कई परिजनों की आंखें नम हो जाती हैं तो कईयों की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। भैया आप भी आ जाइए। आप इधर खड़े हो, इधर यहाँ खड़े हो ना, यहाँ खड़े हो और थोड़ा फूल ले लो, आप भी ले लो और थोड़ा सा हाँ और आगे आओ और हाँ पीछे का नहीं, इधर घूम जाओ थोड़ा। हाँ बस 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 डालिए सब्जी। इधर से सही पड़ेगी, इधर से आ जाओ, लाइट इधर सही पड़ेगी, इधर उल्टा पड़ेगा। इधर से लाइट आइए साथ आ, बहुत मेहनती आदमी लगाएंगे आपको। खाली नीचे मत करिए, छोटी देना भी रुक जाओ, छोटी तो थोड़ा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आएगा तुम्हारा भी। पानी मत करिए। विद्यालय की
ग्रहण करा सके। अब सभी बच्चे अपने माता पिता को साफ, स्वच्छ एवं ऊंचे आसन पर बैठाएंगे। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत रखें तथा फूल माला पहनाएं। अब बच्चे अपने माता पिता की परिक्रमा करेंगे। इससे उन्हें पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोजक राकेश सिंह पहलवान अभिभावकों व बच्चों ने बताया कि लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। हमें अपनी गौरवशाली संस्कृति अपने उस पर बहुत गर्व है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको ये इतनी ऐसी परंपरा दी है कि जो हम अपने धर्म संस्कृति से जुड़े रहे हैं। तो इसलिए हमारे संतों ने निर्णय लिया कि वैलेंटाइन डे के नाम पर किस प्रकार से भारत में व्यभिचार परोसने का कार्य किया जा रहा था, और वह चीज़ हम नहीं चाहते, हमारे लोग नहीं चाहते, हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में नहीं चाहेगा कोई, भारत में रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बहन बेटी को कोई लफंगा फूल दे और आई लव यू बोले। हमारी संस्कृति है कि हम उनकी आँख निकालने अगर ऐसा कोई हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है, तो इस नाते हमारे संतों ने निर्णय लिया कि अगर हम उसका विरोध करेंगे तो ये और पनपेगा, तो विरोध न करके हम उनको उसका विकल्प एक अच्छा दें। प्रेम दिवस ही अगर इसको मनाना है तो ऐसे को प्रेम करें कि जो सबसे अधिक एक दूसरे को प्रेम करता है। तो माता पिता से अधिक अपने बच्चों को कोई प्रेम नहीं करता, और बच्चों से अधिक अपने माता पिता को कोई प्रेम नहीं करता। वैलेंटाइन डे तो हर देश में मनाया जा रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं पहले यहाँ पे देख रही हूँ, और इससे क्या बच्चों को भी हमारा अच्छा संस्कार मिलेगा। और जैसे बच्चे अभी जिस तरह भी पूजा पाठ कर रहे हैं माँ बाप को लेके, ऐसे हमेशा बने रहें। बहुत अच्छी बात है, और ये हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं वापस लेके आने का काम कर रहा है। और वैसे भी देखा है तो आजकल के ज़माने में जहाँ माँ बच्चों में या माता पिता और बच्चों में दूरियाँ बन रही हैं, तो ये उस दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है, और ये सभी स्कूलों में मनाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज क्या किया बच्चों ने, जो है किस तरीके से पूजा किया? अब तिलक लगाया है, आरती की है, फूल चढ़ाए हैं, मीठा खिलाया है, दिल से प्रणाम किया है। हमने बच्चों को दिल से आशीर्वाद दिया है कि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, नाम रोशन करें। आज हम लोग ने मम्मी पापा की पूजा की है, उनके फेरे लगाए, उनकी आरती की है। कैसा लग रहा है आपको इस तरीके पूजा करके माँ बाप का? अच्छा लग रहा है। जहाँ पूरा विश्व 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहा है, वहीं एक गोरखपुर में एक ऐसा भी परिवार है जो इस पूरे जो पाश्चात्य शैली है उससे अलग हटकर मातृ पितृ दिवस के रूप में इस महोत्सव को बच्चों में एक अलग सी प्रेरणा जगाकर उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा है। यह कार्य पिछले कई वर्षों से यह परिवार कर रहा है, और लगातार बच्चे जो यहाँ से निकल कर जाते हैं वो भी अपने माता पिता के साथ अन्य जो गुरुजन हैं और लोग हैं उनका भी वो पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। तो ऐसे में यह पर्व उतना ही खास है जितना कि जो आज का जो समय है जो पाश्चात्य शैली से सराबोर है, उसके ऊपर यह जो पर्व है मातृ पितृ दिवस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हावी है, और बच्चे एक नई प्रथा को यहाँ से शुरू करने का एक प्रयास कर रहे हैं।
सिटी 1 के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यूथ डेवलपर्स ग्रुप के सदस्यों ने चेतना तिराहे पर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर पुलवामा की दूसरी बरसी पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कुमारी ज्योति गौतम, कुमारी मान्या सोनकर, कुमारी आस्था शर्मा सहित बड़ी संख्या में यूथ डेवलपर्स पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीचे देखो, नीचे देखो बेटा। गलत ना। किसी के बात नहीं है। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वासु चौरसिया ने बताया, आज के दिन 2 वर्ष पहले पुलवामा हमले में हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे। 40 SPL जवान शहीद हुए थे, जिनके श्रद्धांजलि हेतु हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था। इसमें हम लोग हर साल जय हिंद फूल से लेकर के उस पर मोमबत्ती सजा करके अपने वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे कई सारे सदस्यगण थे जो कई विद्यालयों से हैं, एडी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, जुबली इंटर कॉलेज की तरफ से। और हम लोग युवाओं को ये सूचना देना चाहते हैं कि हमें अपने देश के लिए अभी से ही कुछ करना होगा, आगे चल के हाथ पे हाथ रख के कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे पुनः मुलाकात होगी। साय प्रणाम।